दो गुप्त नवरात्रे होते हैं, थोड़ा ध्यान देंगे। दो गुप्त नवरात्रे होते हैं। एक गुप्त नवरात्रा यही माघ के महीने में श्रृंगी ऋषि ने इस गुप्त नवरात्रे का बड़ा वर्णन किया। श्रृंगी बाबा ने इस गुप्त नवरात्रे के बारे में बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ। श्रृंगी बाबा गुप्त नवरात्रे के लिए कहते हैं कि अगर इस गुप्त नवरात्रे के अंतर्गत 9 लाल फूल, और 5 श्वेत पुष्प, ये दोनों लोग कहते हैं गुप्त नवरात्रे में हम देवी की आराधना करें, गुप्त नवरात्रे में हम भगवान की आराधना करें, पर शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण किया हो या भगवान शिव की एक पवित्र आनंदमय कथा स्कंद पुराण के काशी खंड में अगर सुनी हो या उसमें भी नहीं पढ़ पाए हो, तो श्रृंगी ऋषि के चरित्र में आता है। श्रृंगी बाबा ने वर्णन किया है कि किसी भी स्थान पर, किसी भी स्थान पर यदि हमारे घर में 2 शिवलिंग है, नहीं है, तो किसी अपने घर के गमले में, बगीचे में 2 पार्थिव लिंग का निर्माण करें। 2 पार्थिव लिंग, उसमें एक शिवजी का स्मरण करें और एक में माता पार्वती जी का स्मरण। देवादिदेव महादेव के 2 स्वरूप, 2 लिंग प्रकट कर कर एक पर 9 पुष्प लाल और एक पर श्वेत पुष्प 5 समर्पित करें, बाबा की आराधना करें, घी का दीप लगाएं, पूजन करें और बाद में उन शिवलिंग को, उन पुष्पों को विसर्जन करें। किसी भी नदी में, तालाब में, बावड़ी में, अगर वहां नहीं विसर्जन कर सकते हैं तो किसी वृक्ष के नीचे उनका विसर्जन कर दें। पर ये नवरात्रे, ये जो गुप्त नवरात्रे हैं, इस माघ महीने में जो गुप्त नवरात्रे आती है, इसी के अंतर्गत इसका पूजन है। एक बार हमने पहले वर्णन किया था, जिसके यहाँ संतान नहीं होती उसके लिए भी पहले जो आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रे आते हैं उसका स्मरण कराया था, और इसका एक पत्र यहां पर भी है। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं क्या? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ का इशारा करेंगे। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो इशारा कर सकती हैं हाथ का, अगर कहीं बैठी हो। बैठी हैं? बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया लिया लिया। मेरा नाम अंकिता केसरवानी है, मेरे पति का नाम वरुण केसरवानी है। मैं कल्याणी देवी मंदिर प्रयागराज की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं 1 लोटे जल का क्या वर्णन करूं? आपने जो गुप्त नवरात्रे का पहले वर्णन किया है शिव पूजन का, उसको करा और बाबा की ऐसी कृपा हुई है गुरुदेव, 10 वर्ष से संतान का सुख नहीं था, और जब 10 वर्ष से संतान का सुख नहीं, सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया, बीच में गर्भ भी ठहरा पर बच्चे नहीं रहे। सारे डॉक्टरों से इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। तब आपने सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करने का तुमरुकेश्वर महादेव जी का नाम से वर्णन किया, वो हमने किया, और बाबा का
पशुपतिनाथ का व्रत भी हमने किया। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि गर्भ ठेरा, और आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। गर्भ ठेरा और गर्भ में 2 बच्चे बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से जन्म लिए। मैं बाबा को 10 वर्ष के बाद मेरे को बाबा ने 2 संतान दी है, मैं उसको प्रणाम कराने के लिए लाई। गुरुदेव जब तक बच्चे गर्भ में रहे, जितनी बार सोनोग्राफी करवाई, हर रिपोर्ट में एक ही बात आई कि आपका एक बच्चा बेकार है, जिसकी धड़कन नहीं आई है, जो हाथ पैर से सही नहीं है। पर मैं बाबा पर भरोसा करती थी, शिव जी पे चढ़ा हुआ जल पीती थी और शंकर भगवान की बेलपत्री का सेवन करती थी। आज बाबा को धन्यवाद देने आई हूं कि मेरे दोनों बच्चे बाबा की कृपा से पूर्ण तरह से स्वस्थ हैं और बाबा ने उन दोनों बच्चों को मुझे दिया है। ये शिव कृपा है, ये उदारता। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु भारतार। बखान क्या करूं मैं, राखोगे ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु भारतार। ये शिव है, ओखड़ी है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, ओघड़दानी है, कैलाशी अविनाशी है। शिव तत्व का है। आप जिस भाव से आप भगवान को रिझाते हो, भगवान उस भाव से अपने भक्तों के करीब पहुंचता है। भक्तों के यमुना जी ने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। केवल चाहे गुप्त नवरात्रे हो चाहे सर्व नवरात्रे हो, केवल देवी की आराधना कर रहे हैं और सोचें कि हम माता जी की आराधना कर रहे हैं और माता जी हम पर प्रसन्न हो। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई सी भी नवरात्रे में अगर आप शंकर भगवान की आराधना के साथ देवी की आराधना करेंगे तो शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव शिव और शक्ति दोनों ही कृपा जरूर करते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। केवल एक शिव की आराधना कर लेना या शक्ति की आराधना कर लेना, हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना एक साथ करें। हम शिव और शक्ति की दोनों की आराधना, दोनों की आराधना। और हम तो एक बात बहुत अच्छे से कहेंगे, हमने पहले भी कहा, धन आने से रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, गाड़ी बंगले का तरीका
संपदा आने से, पैसा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, चलने का तरीका, कपड़ों का तरीका, आभूषण का तरीका, पहनावे का तरीका भले बदल जाता, भले बदलता। धन संपदा आने से तुम्हारा रहने का तरीका, खाने पीने का तरीका, सोने का तरीका, सब तरीके बदल सकते हैं। कपड़ा पहनने का तरीका भी बदल सकता है। परशु महापुराण की कथा कहती है, धन कपड़ा बदल देगा, घर बदल देगा, गाड़ी बदल देगा, पहनावा बदल देगा, भोजन बदल देगा, तुम्हारी सत्ता बदल देगा, और धन तुम्हारी सोच नहीं बदल सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, सोच तो तुम्हारी भगवान की पुराण, शास्त्र, वेद या संत या सदगुरु की शरणागति में बैठने पर ही बदलती। ऐसे सोच बदल ही नहीं सकती। आपकी और हमारी सोच बदलना है तो संतों की शरणागति में जाना है। सोच बदलना है तो परमात्मा की शरणागति में पहुंचना है। सोच बदलना है तो संतों के बीच में जाना है। सोच बदलना है तो देवालय, शिवालय, भगवान शंकर की आराधना करने जाना है। दौलत कपड़ा बदल देगी, दौलत तुम्हारा रहने का तरीका बदल देगी, दौलत तुम्हारा वैभव, सत्ता सब बदल सकती है, पर वो दौलत तुम्हारी सोच नहीं बदल सकती। सोच बदलेगी तुम्हारी सत्संग, सोच बदलेगा तुम्हारा समर्पण, सोच बदलेगा तुम्हारे शंकर पर चढ़ाया गया एक लोटा, ये सोच बदल दे। हो भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहने के लिए आप आए हो, भगवान शंकर के हृदय से लगने के लिए। अपने मन से, अपने दिल से आप जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, बहुत लोगों ने इसका विरोध भी किया महाराज जी। बहुत लोग कहते थे ये क्या लेकर आ गए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्या है ये, क्या है? इसका मतलब है मैं शंकर को नमन करता हूं, नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमन। शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, जो एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलता है, उसके मुख का दर्शन करने पर मात्र 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले के मुख का दर्शन मात्र कर लेने से ये फल की प्राप्ति है। और आप और हम तो कितने भाग्यशाली हैं, कितने किस्मत वाले हैं, कितने प्रबल भाग्य लेकर आए हैं कि आप और हम सब पंडाल में बैठकर, कथाओं में बैठकर दिन भर अपनी बातों में भी अपन भगवान शंकर के नाम का स्मरण करते हैं और एक दूसरे का मुख का दर्शन करते हैं। तो हमारे लिए तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल यही प्राप्त हो जाता है। कहाँ हम भूल गए, कहाँ? कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, कई बार हमसे भी लोग कहते हैं, महाराज जी ये बताओ कि आपने कितने यज्ञ करे? कई बार लोग कहते हैं आप कितने यज्ञ करे हैं, कितने अश्वमेध यज्ञ कर लिए, कितने सोम यज्ञ कर लिए, कितने आवृत यज्ञ कर लिए, कितने नारायण यज्ञ कर लिए, कितने शिव यज्ञ कर लिए। हम कहते हैं इतने सारे शिव भक्त आते हैं और ये सारे के सारे शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हैं, इनके मुख का दर्शन हो जाता है तो हमारे खाते में यज्ञ का फल वैसे ही प्राप्त हो जाता है। उसमें क्या है? करो शिव का। यमुना जी ने शिवलिंग का निर्माण किया, शिवलिंग का कभी मौका लग जाए, कभी नवरात्रे पड़े, चाहे गुप्त नवरात्रे हो, चाहे
संपूर्ण विश्व को ज्ञात चैत्री और कुमार के नवरात्रे हों, हर नवरात्रे में आप एक विशेष ध्यान रखें, प्रत्येक नवरात्रे में, कि हमें शंकर भगवान के शिवलिंग की पूजन करनी। और एक और बात समझ लें, दो शिवलिंग का निर्माण नहीं भी कर सकते हैं तो एक शिवलिंग का निर्माण करें और उस शिवलिंग के पास में ही एक छोटा सा मिट्टी का ढेला रखकर मां जगत जननी जगदम्बा का भी पूजन कर सकते। आपको नहीं बनाना दो शिवलिंग, तो एक शिवलिंग, एक थोड़ा सा। ऐसा नहीं है कि मेरी माता दुर्गा भवानी पिंडी के रूप में नहीं पूजाती है। अगर मेरी माता पिंडी के रूप में नहीं पूजाती तो वैष्णो देवी में 3 पिंडियां विराजमान नहीं हो पाती। जितने जितने शक्तिपीठ हैं, आप प्रत्येक शक्तिपीठ में दर्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पर भी आपको पिंडी का दर्शन होता ही है, प्रत्येक शक्ति। ऐसा नहीं कि मेरी मां पिंडी के रूप में पूजा, आप जिस भाव से भजेंगे। आप सभी को ज्ञात होगा भगवान श्री हरि को, भगवान नारायण को अपना पति बनाने के लिए जिन जिन देवताओं ने, जिन जिन देवियों ने तप साधना करी, जिन जिन देवियों ने तप साधना करी, आपको क्या लग रहा है कि केवल आप ही हो जिन्होंने पूरी रात जलवृष्टि में भी यहां पर बैठे रहे? इसी प्रयागराज की भूमि जहां 1000 वर्ष तक भगवान नारायण को अपना पति बनाने के लिए माता यमुना ने घोर तप किया, केवल नारायण को पति बनाने के लिए। महाराज व्यासपीठ के नजदीक में सारे संत साधु जन विराजमान हैं और इस प्रयागराज की पवित्र भूमि पर कई संत, कई साधु, सन्यासी, तपस्वी कल्पवास कर रहे हैं। कई गृहस्थी भी यहाँ कल्पवास कर रहे हैं। आपके स्मरण में एक जगह होगी प्रयागराज की, ऐसा तप आप सभी के स्मरण में होगा जब भगवान वामन का अवतार हुआ। और वामन भगवान का जब अवतार हुआ तो 3 नदियां प्रकट हुई वामन अवतार के समय में। कथा पर जरा ध्यान देंगे तो लोगों जिस भाव से आए हो, इतने बरस से पानी में, इतना पानी के अंदर आप लोग बहुत देर से, जमीन भी गीली है, ऊपर से भी पानी बूंद बूंद टपक रहा है, बारिश हो रही है, पर आप इतना तप करे हो ना, तो थोड़ा सा तप और कर कर अपनी पुण्याई को इकट्ठा करो और थोड़ा सा कर। वामन भगवान के अवतार के समय पर 3 नदियां प्रकट हुई। और उसमें से 2 पवित्र नदियां यहां पर हैं। जो 3 नदियां प्रकट हुई उसमें से 2 नदी यहां पर है। जब राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए
और राजा बलि ने वामन भगवान को संकल्प छोड़ दिया। तब विष्णु पुराण कह रही है, कूर्म पुराण कह रही है, नारद पुराण वर्णन करती है और ब्रह्म वैवर्त पुराण कहती है। तब भगवान वामन ने, जिनका शरीर 84 अंगुष्ठ के बराबर था, वामन भगवान का जो शरीर था वो 84 अंगुष्ठ के बराबर था। इसलिए आज भी मानव देह जो है ना, 84 अंगूठे के बराबर। आप अपने अंगूठे से जब पूरी मानव देह को अंगूठे से लेकर शिखा तक नापेंगे अपने शरीर को, तो ये 84 अंगुष्ठ के बराबर अपना शरीर निकलेगा। आप कितने बड़े, पर अपने हाथ की अगर अंगूठे से नापेंगे तो 84 अंगुष्ठ के बराबर ये शरीर अपना प्राप्त होगा। तो वामन भगवान 84 अंगुष्ठ का शरीर धारण कर कर, छोटा सा रूप धारण कर कर, एक हाथ में छत्र, एक हाथ में कमंडल, कुशा का आसन बाजू में, और भिक्षा लेने के लिए राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हुए। राजन भिक्षाम दे, राजन भिक्षाम दे। बहुत छोटा सा रूप रखकर भिक्षा मांगने के लिए परमात्मा खड़े हैं। और आप सभी को मालूम होगा कि किसके दरवाजे से भिक्षा मांग रहे हैं? जम के बोलो जरा। राजा बलि। राजा बलि को जानते हो ना आप लोग? ये कोई साधारण सा राजा बलि नहीं है। जिस राजा बलि ने पूर्व समय में एक अच्छे ब्राह्मण के घर में जन्म लिया था, पर एक कर्म बेकार करा कि वो जुआ खेलना प्रारंभ कर दिया था। और जुआ खेलता, पर जुए में जीत नहीं पाता था, हमेशा हार जाता। ऐसी कोई घड़ी इस राजा बलि के जीवन में नहीं आई जो पूर्व समय का इसका जन्म था। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद जुआ खेलना, पर ऐसा कोई समय नहीं था जिस समय वो एक बार भी जीता हो। अब उसके पास में कोई भी जुए में लगाने के लिए कोई सामग्री नहीं थी। तब उस बालक ने विचार करा कि अब मेरे पास में कोई सामग्री नहीं तो मैं क्या लेकर आऊं। तब उसी समय पर वो चोरी करने के लिए एक संत के आश्रम में पहुंच गया। एक संत के आश्रम में जैसे ही गया, साधु के आश्रम में जैसे ही गया, संत के दरवाजे पर जैसे ही गया, संत के दरवाजे पर जाते ही उसने देखा कि मैं अंदर संत की कुटिया में मिलेगा क्या, संत की कुटिया में होगा क्या। अब संत के पास मिल क्या सकता है? तो संत की कुटिया में जैसे ही गए और संत की कुटिया में जाकर तुरंत उन्होंने देखा कि यहां से क्या सामान मुझे प्राप्त हो सकता है। तो देखा तो एक कमंडल संत का रखा हुआ था, एक आसन संत का रखा हुआ था, एक छत्र संत का रखा हुआ था। बाहर आवाज नहीं जा रही है। एक संत का कमंडल रखा हुआ है, एक छत्र रखा हुआ है, एक आसन रखा हुआ है, पादुका रखी हुई है। ये सारी सामग्री उस चोर ने विचार कर कर उस सारी सामग्री को चुरा लिया। और चोर चोरी कर कर उस सामग्री को लेकर जुए में बैठ गए। अपने सारे मित्रों के साथ जब जुआ खेलने बैठा तो धीरे धीरे कर कर उसने छत्र, कमंडल, आसन, पादुका जो संत के यहां से लेकर आया था वो सारी सामग्री उसने उस जुए में लगा दी। और संत की कोई पुण्याई थी, साधु की कोई पुण्याई थी, गुरुजन की कोई पुण्याई थी। उस पुण्याई के बल पर आज जुआरी जीत गया। और जुआरी जब जीता तो जितने दोस्त उसके साथ में जुआ खेलने के लिए बैठे थे उन्होंने अपनी पूरी पूरी सत्ता, पूरा पूरा वैभव, पूरी पूरी दौलत उस जुए में लगा दी थी, जिसके बल पर वो पूर्ण की तरह से बहुत सारा विजेता प्राप्त कर ली उसने। शिव कथा कहती है
भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है, जुआरी जिसने संत के दरवाजे की पादुका, संत के दरवाजे का कमंडल, संत के दरवाजे का छत्र, संत के दरवाजे का आसन चुराया था, वो ले जाकर जुए में लगाया और जुए में लगाया। आज पहली बार वो जीता और जीतने के बाद उसने सारी सामग्री अपने पास में रख ली और पूरी सत्ता उसकी हो गई। इतना धन, इतना वैभव आ गया। शिव महापुराण की कथा कहती है कि इतना वैभव उसके पास में आया, इतना वैभव आया कि वो अरबपति खरबपति बन गया। ढेरों संपदा उसके पास में हो गई, ढेरों वैभव उसके पास में हो गया, ढेरों वैभव उसके पास। अब वैभव तो एकत्रित हो गया। हमने पहले भी कथा में कहा है, जब धन बढ़ता है, संपदा बढ़ती है, जब धन और संपदा दोनों बढ़ती है, तो हम पहले भी कथा में कह चुके हैं कि 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। संपदा बढ़ने पर 3 मित्र आपके बढ़ जाते हैं। पहले नंबर का ताली मित्र, आपकी प्रशंसा करने वाला बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, होटल में खिलाने वाला बढ़ जाता है। और तीसरे नंबर पर प्याली मित्र, मैं खाने में पिलाने वाला बढ़ जाता है। संपदा बढ़ी कि ये 3 अपने आप बढ़ जाते हैं, आपको ढूंढना नहीं पड़ता इनको। संपदा बढ़ने पर आपको ताली मित्र, प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे, वाह वाह महाराज, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार, करे जाओ, ये वो, प्रशंसा करने वाले बहुत मिलेंगे। दूसरे नंबर पर थाली मित्र, होटल में खिलाने वाले बहुत मिलेंगे। जैसे जैसे धन बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे मित्र मिल जाएंगे जो आपको होटल में ले जाकर बिठा देंगे, धीरे धीरे आपको होटल का चस्का लगा देंगे, गलत कार्य में लगा देंगे, उसके बाद आपके धन को पूरा की पूरा जीन जाएंगे। और तीसरे नंबर पर है प्याली मित्र, आपको पीना भी याद नहीं होगा, पर आपके जो मित्र होंगे, जो आपका धन देखकर आपके मित्र बन जाएंगे, वो आपको पीने में लगा देंगे और पूरा बर्बाद कर देंगे। अब ये जुआरी जीत तो गया, धन तो आ गया, पर इसने वेश्या का संग कर लिया, मदिरा का नशा कर लिया, वेश्या को अपना बनाने के लिए बहुत प्रयास करा। एक दिन वेश्या ने कहा, आज मेरा मन कर रहा है कि मेरे बालों में लगाने के लिए मुझे गजरा चाहिए, मुझे मेरे बालों में लगाना है, मुझे गजरा चाहिए। तो जुआरी ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गजरा लेकर आऊं। उसने कहा, मुझे मेरे गजरे के साथ में खाने के लिए मुझे बीड़ा चाहिए, पान चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पान बीड़ा लेकर आऊं। आज जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और बीड़ा लेकर चला। बीच में राह में ठोकर लग जाती है और ठोकर लगते से नीचे गिर जाता है। जब नीचे गिरा, गजरा और बीड़ा दोनों की दोनों जमीन पर रज में मिट्टी में हो जाता है। मिट्टी में हो गया, बेहोशी में गिर गया। थोड़ी देर बाद इसको होश आया। होश आने के बाद इसने सोचा कि मुझे वेश्या के घर जाना है, पर गजरा और बीड़ा तो मिट्टी में हो गया। अगर मैं वेश्या को ये मिट्टी का सामान दूंगा तो वेश्या मुझसे प्रसन्न नहीं होगी। अब मैं करूं तो करूं क्या? सामने एक शिवालय था, जहां वो गिरकर पड़ा था उसके ठीक सामने एक शिवालय था। शंकर का एक ओटला था। उस शिवालय पर केवल शंकर जी की एक शिवलिंग रखी हुई थी। और इस जुआरी ने विचार करा, मेरे बीड़े में और गजरे में इस शंकर ने नियत लगा दी है, इसमें इन्होंने नजर लगा दी है, इसलिए ये गिर गया। उसने बीड़ा और गजरा उठाया और शंकर के मंदिर में फेंक दिया। शिव के मंदिर में जब गजरा और बीड़ा फेंका, चले गया। 8 महीने पूरे हुए और इसके प्राण छूट गए। प्राण छूटने के बाद ये यम की कैद में पड़ गए। जब यम की कैद में पड़ा तो यमराज ने चित्रगुप्त महाराज से पूछा कि इसके पाप और पुण्य गिने जाएं। तो महाराज, इसने कोई पुण्य नहीं करा, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया पर हमेशा झूठ बोला। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी ये गलत कर्म करता रहा, जुआ खेलता रहा, मदिरापान करता रहा, वैश्यवृत्ति करता रहा, गलत गलत कार्य करता रहा, इसलिए इसने कोई पुण्य नहीं करा, इसको नरक में फेंका जाए। यमराज ने कहा, ऐसा हो नहीं सकता। मृत्यु लोक में अगर किसी का जन्म होता है तो वो जिंदगी में एक ना एक पुण्य जरूर करता है। कोई संसार में ऐसा जन्मा नहीं है, कोई संसार में ऐसा नहीं जन्मा जिसने मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद कोई पुण्य नहीं करा। इसने जरूर कोई पुण्य करा होगा। जरा देखो कि पुण्य करा तो करा कौन सा पुण्य। तब धर्मराज ने कहा, चित्रगुप्त महाराज फिर से ध्यान लगाओ,
चित्रगुप्त महाराज ने फिर अपने पोथी पाने खोले तो ध्यान दिया, इसने एक पुण्य करा था, शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान शंकर जी के मंदिर में दिया था। इतने में पास में खड़े हुए गुप्तचरों ने कहा दिया नहीं था, वो तो वेश्या के घर लेकर जा रहा था और वो मिट्टी में हो गया था, तो उसको शंकर जी के मंदिर में फेंक दिया। धर्मराज ने कहा नशे में था, चाहता तो गजरा और बीड़ा नल्ली में फेंकता, गटर में फेंकता, खड्डे में फेंकता, रोड पर फेंकता, पर नशे में भी इसको शंकर का मंदिर याद था। इसलिए एक काम करो, जितने कदम चलकर ये गजरा और बीड़ा लेकर शिवजी के मंदिर में पहुंचा है, उतने समय के लिए कदम गिने जाएं और उतने समय के लिए इसको इंद्र का राजपाट दे दिया जाए। उतने समय के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। वो जुआरी को इंद्र का सिंहासन दिया गया। जुआरी बैठ तो गया, पर जुआरी को लगा कि मैंने थोड़ी सी देर शंकर भगवान के मंदिर में केवल एक गजरा और बीड़ा दिया था, तो मुझे इंद्र का सिंहासन मिला है। इस सिंहासन का उपयोग करना है मुझे, मैंने दान किया, उसका फल मुझे मिला। तब उस जुआरी ने विचार करा, इंद्र के सिंहासन पर बैठकर ताली बजाकर अप्सराओं को बुलाया, दान कर दिया, ऐरावत को बुलाया, दान कर दिया। जितना इंद्र के राज्य में, राजकोष में जितना वैभव था, सारे के सारा ले जाकर दान कर दिया। जैसे दान करा, 14 घड़ी के बाद में वो जुआरी नीचे उतर गया, इंद्र वापिस अपनी कुर्सी पर बैठ गए। जब इंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे, उन्होंने अप्सराओं को बुलाया तो अप्सरा नहीं आती, ऐरावत को बुलाया तो ऐरावत नहीं आता, राजकोष देखा तो पूरा खाली था। इंद्र दौड़कर भगवान नारायण के पास पहुंचे, श्री हरि के पास पहुंचकर कहा, बाबा बड़ा गजब करा, इस जुआरी ने तो मुझे बर्बाद कर दिया, मेरे राजकोष को पूरा नष्ट कर दिया, सब कुछ दान कर दिया। भगवान नारायण ने कहा, रे इंद्र, तू इतने सालों से कुर्सी पर बैठा था, जो तू नहीं कर पाया इतने सालों में, वो 14 घड़ी बैठकर अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर कर सब कुछ अच्छा कर कर चले गया। सही सत्ताधारी, सही कुर्सीधारी ऐसा ही होता है, जब अपनी कुर्सी पर बैठता है तो अपने देश और प्रदेश को बचाने का ही प्रयास करता है। सही सत्ताधारी होगा, वो बचाने का प्रयास करेगा। हमने कल कथा में एक बात कही थी, आप लोगों के स्मरण में होगी, कि कुर्सी मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, आप अच्छे ओहदे पर पहुंच जाएं, तो सबसे ज्यादा जरूरी होती है आपकी नम्रता, आपकी विनम्रता, बहुत जरूरी। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन, शंभो में तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले में तेरी पतन। स्वयं धर्मराज कर रहे, स्वयं धर्मराज कर रहे कि इसने जितने कदम शिव के मंदिर तक ये गया है, जितने कदम चलकर ये शिवालय तक पहुंचा है, उतने कदम के लिए, उतने क्षण के लिए, उतनी घड़ी के लिए, उतने पल के लिए इसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। आप लोग जाते हो शिव मंदिर? जम के तो बोलो जरा। आप सब अगर शिव मंदिर जाते हो तो जरा विचार करिएगा, वो जुआरी 14 कदम चलकर शिव मंदिर तक गया तो 14 घड़ी के लिए उसको इंद्र का सिंहासन दे दिया। अगर आप रोज देवाधिदेव महादेव के दरवाजे तक जाते हो तो क्या मेरा महादेव आपकी झोली खुशियों से नहीं भर?
आप रोज जाते हो, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना। अगर हम उसके दरवाजे तक जा रहे हैं तो वो क्यों ना हमारे संभाले। वो हमें क्यों ना संभालेगा। बोल बम का नारा है। आप और हम अगर शिव के शिवालय तक पहुंचे हैं, भगवान शंकर के दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो मेरा बाबा देवाधिदेव महादेव संभालता जरूर है। वो खाली नहीं रखता, वो खाली नहीं छोड़ता। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, हर झोली भरी देखी है। मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा मुखड़ा ना मोड़। मुख दुनिया